हेलो स्मार्ट फ्रेंड। तो फाइनली आप लोगों के लिए ऑल इंडिया पीवाईक्यू टेस्ट लेकर आ गया हूँ। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में बता दिया था, बट अब जो है मैं डिटेल में बता रहा हूँ कि आखिर जो है इसको कैसे अटैम्प्ट करना है, कितना टाइमिंग रहेगी, कौन कौन से टेस्ट रहेंगे और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। और मैं आपको ये 100% एश्योरेंस देता हूँ, अगर आपने ईमानदारी से ये पीवाईक्यू लगा लिया ना, तो आपकी आज ये वाली हालत है ना, तो आप ऐसे कॉन्फिडेंट हो जाओगे ये पीवाईक्यू लगाने के बाद। और इसमें हम लोग जो है जीएस के 2015 से 2023 तक पीवाईक्यू लगाने वाले हैं। तो ये कंप्लीट जो है 10 डे की आपकी स्ट्रेटजी भी होगी, कैसे क्या करना है वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को कमेंट करना है आई विल क्लियर आई विल क्लियर प्रीलिम्स। ठीक है, ये कमेंट करिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो ये है हमारा पूरा 10 दिन का प्लान, जिसमें हम लोग जो है 3 तारीख से स्टार्ट करेंगे हमारे पीवाईक्यू के एफएलटी लगाएंगे। सेम टाइमिंग रहेगी जो यूपीएससी की टाइमिंग है, क्योंकि हम लोग को उसी टाइमिंग में लगाना है। हमारा जो माइंडसेट होता है ना, वो उसी टाइम पे डेवलप होना चाहिए कि आखिर इस टाइम फ्रेम में हमारा जो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच है ना, वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, तो आप लोग ना साथ ही साथ हमारे जो पीवाईक्यू के लॉजिक्स हैं उस पर मैं 3-4 वीडियो बनाए हुए हूँ, उनको ज़रूर देख लेना, क्योंकि वही लॉजिक हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मैं ऑलरेडी ये 3 से 4 वीडियो लॉजिक पे बना चुका हूँ, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस का एग्जाम्पल दे के जो है ये बताया था कि कहाँ कहाँ पर लॉजिक वर्क करते हैं। तो उन सारे लॉजिक्स को ना अब आपको यहाँ पर टेस्ट कर लेना है। यहाँ पर जितनी भी गलतियाँ करनी है ना, कहाँ पर अप्लाई हो रही हैं, कहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही हैं, सारी गलतियाँ जो हैं आपको यहाँ पर कर डालनी है। और यहाँ पर जितनी भी गलतियाँ करोगे उन पर वर्क करना। और जितने भी मैंने लॉजिक बताए हैं उसमें से आप देखिए कि कितने वर्क कर रहे हैं, जिसको लगे आपको भरोसा हो जिस लॉजिक पे। वैसे तो पूरे पे ही भरोसा करना चाहिए, बट जिस पे भरोसा हो उसको अडॉप्ट करना और उसको मेन एग्जाम में आप अप्लाई करना। क्योंकि देखो, मेरा काम सिर्फ जो है आपको लॉजिक बताना नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना भी है। अगर वो सच में अप्लाई हो रही हैं तो क्यों ना क्यों अगर फ्री के मार्क्स से तो क्यों ना लिए जाएं। हमको क्लियर करना है, अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करना और अल्टीमेटली सारी स्टेजेस क्लियर करना। तो वो होना चाहिए कैसे भी हो, समझ रहे हो ना। तो वो जो है हमारा मेन मकसद है, और इसकी प्रैक्टिस यहीं कर लो। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर इतनी प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आपका प्रीलिम्स क्लियर करने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। और जनरली वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ये जो एलिमिनेशन है वो वर्क नहीं करती हैं, वो इतनी प्रैक्टिस नहीं करे होते हैं पीवाईक्यू में, वो डायरेक्ट जो एग्जाम हॉल में प्रैक्टिस करते हैं, जिसके कारण वो जो स्किल होती है ना, वो डेवलप नहीं हो पाती है इनको इम्प्लीमेंट करने की। तो आप इसको अच्छे से जो है करना। मैं सेम टाइमिंग पे डाल दूंगा सारे, अभी बताऊंगा कि हम लोग को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान रखनी है आपको, वो मैं अभी बताने वाला हूँ। ओके। तो आपका जो है एक का भी कमेंट नहीं आना चाहिए प्रीलिम्स के बाद कि ये जो है आपने गलत बताई थी या ऐसे बताई थी। मेरा जो भी ऑब्जर्वेशन था और जो मैंने सीखा था वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें से जो अच्छा लगे, जो लगे आपको इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करिए और एग्ज़ाम हॉल में अप्लाई करिए। और ये जो है हम लोग टेस्ट सीरीज़ जो चलाएंगे, मतलब ये ऑल इंडिया पीवाईक्यू जो चलाएंगे, वो ये वाले टेलीग्राम चैनल पे चलाएंगे, सी सेट का इस पे चलाएंगे। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको जो है मिल जाएंगे। तो चलो कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले मैं जो है सारे जो जितने भी पीवाईक्यू हैं वो एक साथ अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग जो है सारे प्रिंट आउट निकाल सको। सारे प्रिंट आउट निकाल लेना। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम का निकाल लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम का निकाल लेंगे। ओके। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होगा, और अगर आप दोनों में चाहते हो तो दोनों में निकाल सकते हो। वैसे यूपीएससी दोनों में देता है, तो आप चाहो तो दोनों में भी निकाल सकते हो। और यार प्रिंट आउट में थोड़े से पैसे तो खर्च कर सकते हो, जब टेस्ट सीरीज़ में आप ऑलरेडी हज़ारों रुपये खर्च कर सकते हो, तो प्रिंट आउट में क्या ही दिक्कत है, थोड़े से कर लेना और प्रिंट आउट लेके बैठना। OMR भी मैं सेंड करूँगा, OMR की भी पूरी शीट जो है प्रिंट आउट करवा लेना। प्रॉपर OMR के साथ करना है। और सुबह जो है 9 बजे आपको बैठ जाना है। सेम टाइमिंग रखना, सेम टाइमिंग रखना जो यूपीएससी की टाइमिंग रहती है। एकदम एग्ज़ाम हॉल की कंडीशन रखना, एकदम पंखा चालू करके आप टाइमर लगा के, जो बिल्कुल टाइमर लगा लेना, उस सेम टाइमिंग पे बैठना और स्टार्ट कर देना। मतलब 9:30 बजे आपको स्टार्ट करना है तो करना है, OMR वगैरह फिल करके आप जो है स्टार्ट कर देना। आप घड़ी यूज़ कर सकते हो। हाँ, और अब एक चीज़ और कि आज से ही आपने, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने जो है पूरा अभी तक सिलेबस जो है रिवाइज़ कर लिया होगा। तो वो सिलेबस रिवाइज़ कर लिया होगा और अच्छे से रिवाइज़ कर लेना पहले से। जैसे कि यूपीएससी का आप ये मान लो कि जो हमारा 3 तारीख से स्टार्ट होने वाला है ना, रोज़ हमारा यूपीएससी का मेन एग्ज़ाम है, रियल हॉल वाला एग्ज़ाम है। ये माइंड सेट लेके चलना। और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ ना, अगर आपने ये कर लिया, मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है ना अभी इधर है, वो इधर पहुँच जाएगा। देखो बेनिफिट क्या है कि आपको जो है अपनी गलतियाँ मिल जाएंगी, जितनी भी गलतियाँ करनी है ना, ये
जो जितने भी अभी 9 साल के पेपर होने वाले हैं ना, सारी गलतियाँ इसी पेपरों में कर डालो, इन्हीं में कर डालो, ठीक है। और ये भी पता चल सकेगा कि आखिर इन लॉजिक्स को कैसे अप्लाई करना है। वो आखिर जो टाइम प्रेशर होता है ना 2 आवर का, 2 आवर में वहाँ पे माइंड चलना जो है वो मतलब वर्क करना बंद ही हो जाता है, क्योंकि हम लोग को जल्दी जल्दी पेपर भी ख़त्म करना होता है, जल्दी जल्दी लॉजिक भी अप्लाई करने होते हैं। ओके, तो इसमें जो है आप लोग को प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच भी डेवलप हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू आपने ऑलरेडी कई बार लगाए भी हुए रहते हैं ना, तो वो जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा। और आप लोग को जो है कोर थीम भी पता चल जाएंगी कि यूपीएससी कौन कौन सी कोर थीम को रिपीट करता है। आप देखो बात करते हैं इसके एनालिसिस के बारे में। एनालिसिस कैसे करना है कि मान लो देखो आपको सिर्फ एनालिसिस उन्हीं क्वेश्चंस का करना है जो आपके इन पीवाईक्यू में गलत हुए हैं। जो गलत वाले रॉन्ग वाले जो पीवाईक्यू है ना, सिर्फ उन्हीं का ही आपको एनालिसिस करना है, पूरा एनालिसिस नहीं करना है। तो रॉन्ग वाले ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो गलत होंगे 40 होंगे, 30 गलत होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम आपके 15 होंगे, 20 होंगे जो है पीवाईक्यू गलत होंगे। तो आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को देखना है कि कहाँ पर मेरा जो लॉजिक है वो वर्क कर रहा है, यहाँ पर मेरे को ये सोचना चाहिए था, नहीं ऐसा सोचना चाहिए था। एक शीट बना लो, उसमें ना लिखते जाना कि हाँ यहाँ पर मेरा लॉजिक वर्क नहीं करा, यहाँ पर मेरे नॉलेज की कमी है, यहाँ पर मुझे रिवीजन करना चाहिए था, मुझे पता था बट मैं वहाँ पर अपना लॉजिक जो है या अपना नॉलेज अप्लाई नहीं कर पाया। ये एक शीट बना लो, उस शीट में ये अपनी सारी गलतियाँ लिखते जाना, कहाँ पर आपको रिवीजन की मिस्टेक हो रही है, कहाँ पर आपको जो है लॉजिक जो है सही से अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। ओके, ये एक शीट बना लो और जो है ना इसको रिपीट कर मतलब अब रिवाइज करते जाना। और ये हमेशा अपने माइंड में ये रखना कि जो अभी मान लो कि आपने 2015 का जो पेपर लगाया ना, इसमें जो मिस्टेक करे हो, ये मिस्टेक सेकंड पेपर में नहीं होना चाहिए, 2016 के पेपर में ये वो वाली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखो मैं जनरली आपको बताऊं, आपका जो पेपर हम लोग का सब लोग का जो पेपर है ना, वो रुकने का मेन मेन कारण जो भी होता है ना, कई बार वो सिली मिस्टेक भी रहता है। सिली मिस्टेक, वो कहते हैं ना कि इंसान जो है वो पहाड़ से टकरा के नहीं गिरता, वो छोटे छोटे कंकड़ों से टकरा के गिरता है। समझ रहे हो ना, इसके पीछे बिहाइंड समझो कि मैसेज क्या है। तो ये जो सिली मिस्टेक है ना, ये वही छोटे छोटे कंकड़ हैं जो कि हमको यूपीएससी क्लियर करने से रोकती है। और आपने सुना होगा कितने सारे लोग जो है एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल कर आते हैं, फिर अपने आप पे अफसोस करते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे को आता था बट मैं एग्ज़ाम हॉल में नहीं कर पाया, या मैं इस एग्ज़ाम हॉल में नहीं कर पाई। तो ये वाली नौबत ना आए, वो सारी सिली मिस्टेक को जो है ना अभी आप दूर कर लेना। बहुत ही कम, मतलब कि आपकी एग्ज़ाम हॉल में ना के समान सिली मिस्टेक होना चाहिए, मतलब कि आपको आते हुए क्वेश्चन ना बने ना, तो वो तो एकदम मतलब क्या कहें उसमें, तो वो तो बहुत बुरी बात है ना एक तरीके से। तो आपको सिली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो सारी जो है आप यहाँ पर वर्क कर लेना। ओके, चीज़ मैं और क्लियर कर लूँ, बहुत सारे लोग को ये डाउट है कि इसका एनालिसिस भी देंगे, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका एनालिसिस मैं नहीं दूंगा, ऑफिशियल आंसर की दूंगा। ऑफिशियल आंसर की से आपको मिलाना है कि कितने सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं, और उसमें से जो भी आपके गलत हो रहे हैं ना, उसमें आइडेंटिफाई करना है कि हाँ यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग सकता था। देखो यूट्यूब पे ना इतने सारे वीडियोस डले हुए हैं, किसी का भी वीडियोस उठा के सिर्फ वो पर्टिकुलर वही क्वेश्चन देख लेना। मैं प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैं अगर प्रोवाइड करने लगा तो उसमें आपको लग जाएंगे 2-3 घंटे। देखो ऑलरेडी यूट्यूब पे इतने सारे डले हुए हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ आप 30 मिनट में कर सकते हो, उसके लिए क्यों 2 घंटे आप लगाओ, ठीक है। और मैं भी अपना 2 घंटा क्यों लगाऊँ उसमें, तो जो चीज़ ऑलरेडी है वहाँ पे तो वहाँ से यूज़ कर लो, और ऑफिशियल आंसर की से यूज़ कर लो। और मैं यही कहूँगा कि कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ जो है उसकी आंसर की से मत मिलाना। यूपीएससी और कोचिंग की आंसर की में जो है कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन का फ़र्क मिलता है कई बार। तो ना आप ऑफिशियल आंसर की यूज़ करना अपने को, उसको चेक करने के लिए, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। मैं एनालिसिस प्रोवाइड नहीं करवाऊँगा, मैं आपको एक टैब आ जाएगा उस टाइम पे कि 9:30 बजे से आप अटेम्प्ट करिए, उसी में ही आपको मैं आईडी भी दूंगा जहाँ पर आपको अपना स्कोर जो है अपलोड करना है। फिर मैं उसकी एक लिस्ट प्रोवाइड करवाऊँगा जिसमें आप जो है अपना स्कोर जो है कंपेयर कर सकते हैं बाकी लोगों से भी। ओके, तो ऐसा कुछ होगा। और मैं लेक्चर नहीं प्रोवाइड करवाऊँगा, मैं सिर्फ आपको ये एक शेड्यूलिंग दे रहा हूँ, इसके माध्यम से आपका जो है सारी चीज़ें हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आई नो देखो काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं आपका, बहुत सारे लोगों का अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, ये गिव अप करने वाला वो थॉट आ रहे होंगे। बहुत सारे लोगों का ये सोच रहे होंगे कि एनजाइटी हो रही होगी, डिमोटिवेशन टाइप का हो रहा होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। ये सारे थॉट्स ना आपके माइंड में चल रहे हैं। मैं तो आपको ये लिटरली कहूँगा कि जितने भी आपके माइंड में ओवर थिंकिंग सब कुछ हो रही है ना, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में सारे जितने भी ओवर थिंकिंग आपके माइंड में चल रही है ना, जितनी भी एंग्जाइटी हो रही है ना, वो सब कमेंट सेक्शन में
आप पटक दो, कमेंट कर दो सारी चीज़ कि मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। और वो चीज़ यहीं पे छोड़ दो, उसके बाद एक चेहरे पे, फेस पे स्माइल रखो और ना स्टार्ट कर दो। अभी ना सोचने का बिल्कुल टाइम है ही नहीं। अभी भी जो है ना चीज़, ये यूपीएससी का गेम आपके हाथ में है। भरोसा करो मुझ पे, इस चीज़ पे भरोसा कर लो, और मुझे आप लोगों पे भी भरोसा है। यू कैन, आप लोग आराम से कर सकते हो। ये अभी भी जो 15 दिन है ना, ये 15 दिन, ये गोल्डन टाइम है। इसमें भी आप आराम से क्लियर कर सकते हो यूपीएससी। पूरा खेल जो है ना वो कॉन्फिडेंस का है, कॉन्फिडेंस का। एग्ज़ाम हॉल तक आपको कॉन्फिडेंस लेके जाना है। एग्ज़ाम हॉल के पहले ही बहुत सारे लोग गिव अप कर लेते हैं, और यही वो 15 दिन का हाई टाइम है जिसमें आधे से ज़्यादा लोग जो हैं कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। आपको नहीं होना है, ट्रस्ट मी, एंड मुझे आप पर ट्रस्ट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे आप पर ट्रस्ट है, भरोसा है। आप ये जो 15 दिन है ना, इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे। ये 15 दिन का जो प्रेशर है ना, इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे। तो इसको आप लोग को अपना ध्यान रखना है कि जो है जितने भी मेंटल हेल्थ है उसको घबरा मतलब बिगड़ने नहीं देना है। अभी जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, और एकदम फेस में स्माइल करके सारी चीज़ भूल जाओ, सारी चीज़। ये 15 दिन बस ईमानदारी से पढ़ना 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 पढ़ना, बस, और कुछ नहीं। कोई अगर दोस्त आपको परेशान कर रहा है, दोस्त से बात करना भी बंद कर दो और प्यार से समझा दो, ठीक है। और रिलेशनशिप में कोई हो तो उसमें भी आर्गुमेंट करना वगैरह ये सब बंद कर दो, कि आर्गुमेंट से जो है फिर और ज़्यादा आपका माइंड जो है वहाँ पर जाएगा। तो वो सारी चीज़ें भी हैंडल कर लो, ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना। ओके, कोई बाहर शादी पार्टी अगर जाना है तो वो सब अभी कैंसिल कर दो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ओके, हेड डाउन, हैंड डाउन। ओके, चलो। और ये जो है ना आरआर टेक्निक को यूज़ करने का टाइम आ गया है। इसमें क्या करना होता है, 5 मिनट रीड करो किसी भी चीज़ को, फिर मतलब 35 मिनट रीड करो, 5 मिनट रिवाइज करो, रिकॉल करो उसको कि हाँ ये जो चीज़ मैंने पढ़ी थी। और ये चीज़ पढ़ने के बाद फिर उसको ना 10 मिनट के अंदर जो है रिवाइज कर लो, ऊपर ऊपर से देख लो कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी थी। ये इसको मैंने ना फर्स्ट वाली वीडियो में अच्छे से बताया था कि क्या होता है। ये साइंटिफिक है और एक्टिव रिकॉल का बाप कह सकते हो ये आरआर टेक्निक, कि 45 मिनट्स आपको रीड करना है, फिर रिकॉल 5 मिनट रिकॉल करना है, फिर 10 मिनट रिवाइज करना है। इस तरीके से आप लोग करोगे ना तो आपका जो मेमोरी है ना वो एकदम शार्प हो जाएगी। आप जो है ना पढ़ाई में एकदम इंटरेस्ट आने लगेगा। जो अनप्रोडक्टिविटी हो रही है ना अभी माइंड में, वो अनप्रोडक्टिविटी दूर हो जाएगी। आई होप ये जो वीडियो है थोड़ा सा लॉन्ग ज़रूर हो गया है, बट आपको काफ़ी सारी चीज़ जो है पॉजिटिव एनर्जी मिली होगी। और अच्छे से बस लग जाइए। हम लोग 3 तारीख से पूरी जान लगा देते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये शॉर्ट्स भी आप देखते रहिएगा। आप फालतू की शॉर्ट्स देखते हैं, इधर उधर की रील देखते हैं, हीरो हीरोइन वाली रील देखते हैं, तो उससे अच्छा है कि बेटर है कि आप ये शॉर्ट्स देख लेना, जिसमें मैं आपको मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगा कि जितने भी रिपीटेड थीम है ना, हाई एल्डिंग टॉपिक हैं, उनकी एक एक मिनट की शॉर्ट्स डाल दूँ। तो उसको वॉच करते रहना, देखते रहना बार बार। एक एक मिनट की है, उसको खाते पीते चलते फिरते इधर उधर घूमते फिरते और टीवी देखते या खाना खाना खाते टाइम देखते रहना, उसको रिवाइज करते रहना, है ना। तो उससे क्या होगा, उससे आपके माइंड में कम से कम ये रहेगा सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि ये 10-15 दिन का जो जो भी पढ़ोगे ना वो माइंड में रहेगा आपके। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।